चलो स्टार्ट कर रहे हैं फिर आज की क्लास में। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये वाला एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया था आप लोग का, ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन था हम लोग का। इसके आगे कर रहे हैं आज। देखो इसको ट्राई कर लो पहले एक बार, फिर बात करते हैं। देखो ध्यान से बात करते हैं। वैसे आसान सा क्वेश्चन है, 2015 में या 16 में ये बोर्ड के पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो पढ़ के देखते हैं एक बार। इन द फिगर इन ट्राइंगल एबीसी, एबी इज इक्वल्स टू x यूनिट्स, एबी का वैल्यू आपको बताया हुआ है। एसी इज इक्वल्स टू 7 यूनिट्स, एसी का वैल्यू बताया हुआ है। एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है आपको। और आपको बोला है कि इवेल्युएट करो ये बड़ा सा एक्सप्रेशन, जिसके अंदर में आप देख सकते हैं कि tan c, cot a, cos a, sin c और cos b, इतना सारा एंगल और इतना सारा अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। और साथ ही साथ आपको एक ट्राइंगल का रेफरेंस भी दिया होगा कि इस ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। तो मेरे ख्याल में सबसे आसान आइडिया ये रहेगा कि अगर इस ट्राइंगल का तीनों साइड हमको समहाउ पता चल जाए ना, तो फिर मैं सबके ऊपर में उनका डेफिनेशन अप्लाई कर करके सबका वैल्यू आराम से निकाल पाऊं, ठीक है। अब साइड्स का अगर मैं अभी के लिए बात करूं तो एक साइड ए बी का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है x, हाइपोटेनस का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है x, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, क्या ए बी x है और हाइपोटेनस कितना है आपका 7। अब देखो जो तीसरा साइड है इसका वो कैलकुलेट करने के लिए, मानो कि ये जो BC है इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो 7 आपका हाइपोटेनस है, तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस मेरे ख्याल में BC का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगी 49 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से BC स्क्वायर का वैल्यू यदि आप सोचोगे तो वो कितना हो जाएगा 49 माइनस x स्क्वायर, और अल्टीमेटली BC का आंसर कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर 49 माइनस x स्क्वायर। तो इससे आपको BC का वैल्यू मिल जाएगा। देखना ध्यान से, यहां से नहीं निकाल पाओगे बेटा, यहां से BC का आंसर आ गया आपका रूट अंडर 49 माइनस x। देखो यार ये क्लास में बहुत बार मैं बता चुका हूं आप लोगों को, आज मैं फिर एक बार बता देता हूं, लेकिन प्लीज एग्जाम में ऐसा कोई गलती करके मत आना। रूट अंडर 49 माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर 7 माइनस एक्स नहीं होता, ठीक है। रूट अंडर अगर आपके पास होता 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आप लोग जो है वो 7 माइनस एक्स लिख पाते, लेकिन ये चीज तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आना चाहिए, सोचो 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x आना चाहिए। भाई 3 टर्म तो है ही नहीं आपके पास, आया बात समझ। तो ये चीज याद रखेंगे, काफी बार बोल चुका हूँ और फिर भी लेकिन डर लगता है कि आप लोग एक दो स्टूडेंट तो करके आ ही जाएगा कि इसका वैल्यू a प्लस बी लिख देगा और इसका वैल्यू वो a माइनस बी लिख देगा, गई भैंस पानी में फिर इसके बाद। क्लियर मेरे ख्याल, ये दोनों नहीं होता। हाँ अब आ जाओ आप इस वाले क्वेश्चन। तो इसमें क्या था कि एक ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में दो साइड मेरे को दिया हुआ था, पाइथागोरस के हेल्प से मैंने तीसरा साइड भी ढूंढ लिया, और अब जब मेरे पास में तीनों साइड अवेलेबल है ना, तो मैं इस एक्सप्रेशन के वैल्यू को ढूंढने के स्टेटस में, कैसे स्टेटस में हूं उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग बोर्ड पर देख लो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ, ठीक है। रूट ओवर 7 माइनस एक्स, इसको मुझे छेड़ना नहीं है, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। tan c के लिए मैं कहूंगा आपको कि आप tan का डेफिनेशन रिकॉल करो, क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय बेस, पंडित बोल। और कौन से एंगल के लिए बात कर रहे हो आप, C के लिए बात कर रहे हो, तो पहले आप अपने फोटो के अंदर में ना एंगल C को देखो कि एंगल C किधर है, इधर है एंगल C। और tan का डेफिनेशन होता था पंडित बोल। अभी C के लिए सोचो कि पंडित कौन होगा, x, और बोल कौन होगा, रूट अंडर 49 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके रूट ओवर 7 माइनस एक्स के साथ में आप मल्टीप्लाई किसको करोगे बताओ, x डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में रूट अंडर 49 माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया हो। अगले टर्म पे मूव करो तो प्लस यहां से कितना आएगा बताओ, रूट अंडर 7 प्लस एक्स। और कॉट ए, कॉट का फिर से डेफिनेशन रिकॉल करो, क्या होता था, tan का अगर पंडित बोल है तो कॉस का हो जाएगा बोल पंडित b बाई पी। लेकिन वापस से बात क्या है कि कौन से एंगल के लिए बात कर रहा है, आपको वो भी देखना होगा थोड़ा सा। तो एंगल ए के लिए बात कर रहा हूं, एंगल ए के लिए बेस कौन होगा, मेरे ख्याल में एक्स खुद, और पंडित कौन होगा, तो 49 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर मेरे ख्याल में आना चाहिए x डिवाइडेड बाय रूट अंडर कितना 49 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ोगे आप तो माइनस 14 टाइम्स ऑफ, यहाँ दिया हुआ है कॉस ए। तो एक तो आप ध्यान देना कि एंगल ए के लिए बात कर रहा है, और कॉस का डेफिनेशन रिकॉल करो, क्या होता था, बोल हरिहरन b बाई एच। तो एंगल ए के लिए सोचो कि b कौन है, आई थिंक x, और h कौन है मेरे ख्याल में 7। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में x डिवाइडेड बाई 7। अगले पार्ट में प्लस 21 टाइम्स ऑफ साइन c। तो साइन का डेफिनेशन होता था पंडित हरिहरन, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और एंगल c के लिए बात करना है तो c के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, x, और हाइपोटेन्यूज कौन हो जाएगा मेरे ख्याल में 7।
और लास्ट वाले पार्ट में मैं डायरेक्टली 0 लिख देता हूँ। इस चीज को थोड़ा समझना। एंगल बी का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ, 90, और cos 90 का आंसर कितना होता है 0। तो cos 90 का वैल्यू अगर 0 होता है तो उसके साथ में मल्टीप्लाइड चाहे जो भी रहे क्या फर्क पड़ता है, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। तो ये पूरा एक्सप्रेशन ही जो है वो यहाँ से हम लोग के लिए हो जाएगा 0। क्लियर मेरे ख्याल। अब थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, सिंप्लीफिकेशन को समझो। 7 से 14 काटोगे तो 2, और 7 से 21 काटोगे तो मेरे ख्याल में 3, यहाँ से -2x और यहाँ से +3x, तो मेरे ख्याल में 1 + x बचेगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद में इस वाले एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ध्यान से आप अगले पेज पे समझ लो, मैं दिखा देता हूँ। रूट अंडर 7 - x इंटू x डिवाइडेड बाय आपके पास पड़ा हुआ है 49 - x²। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय रूट अंडर। ध्यान से सोचोगे तो आप, इसका मतलब होता है 7² और इसका मतलब होता है x²। तो मैं इसको लिख देता हूँ 7² - x²। साथ में आपके पास पड़ा हुआ है रूट अंडर 7 - x। ये बस समझाने के लिए इतना लंबा कर रहा हूँ, मेन आंसर में इतना लिखेंगे नहीं। यहाँ तक ठीक है सब कुछ। इसको a² - b² के फॉर्मूले से अगर आप चाहो तो तोड़ सकते हो, तो टूट के ये क्या हो जाएगा बताओ। ये वाला पार्ट तो रूट अंडर 7 - x इंटू x डिवाइडेड बाय क्या रहेगा बताओ, रूट अंडर मेरे ख्याल में एक पार्ट 7 - x और एक पार्ट क्या आ जाएगा 7 + x। अब हम एक चीज जानते हैं कि रूट अंडर a इंटू बी जब भी होता है तो इसमें रूट को आप बांट सकते हो, इसको आप रूट a इंटू रूट b लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो चीज का प्रोडक्ट है 7 - x और 7 + x, तो इसको भी यदि आप चाहो तो बांट के तोड़ सकते हो। ये हो जाएगा रूट अंडर कितना 7 - x इंटू x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 7 - x इंटू रूट अंडर मेरे ख्याल में 7 + x। देखो समझ में आ रहा होगा टूट के। और यहाँ से अब क्या होगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपके लिए हो जाएगा कैंसिल। आया बात समझ। तो इतना लंबा हम करके नहीं दिखाएंगे, हम तो क्या करेंगे देखो कि ये वाला और ये वाला सीधा ही काटेंगे और यहाँ पर बचेगा क्या सोचो, मेरे ख्याल में रूट अंडर 7 + x। करेक्ट। तो अगले स्टेप में मैं अगर ये वाला पार्ट लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 7 + x। इस बगल वाले में क्या होगा देखो कि यहाँ प्लस है और यहाँ तो एक प्लस वाला पार्ट होगा और एक माइनस वाला पार्ट होगा, तो मेरे ख्याल में प्लस वाला पार्ट कैंसिल ऑफ हो जाएगा और बचेगा क्या आपके पास में रूट अंडर 7 - x। तो अगला फ्रैक्शन आपका होगा प्लस x डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में रूट अंडर 7 - x, और लास्ट पार्ट ये जो दूर का प्लस x था वो यहाँ आ जाएगा, और यही आपका ओवरऑल आंसर। ठीक है, इतना ही करना है हम लोग। करो कॉपी करो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, इस पे 5 स्टार लगा दो, थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, करें स्टार्ट करें। कट गया ना, कहां से आया, मतलब 21 × sin थीटा। अच्छा इसको देखो एक बार। ठीक है, सोल्यूशन बिगिन करते हैं। 5 स्टार आपने लगा लिया होगा। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ एक बार बोर्ड पर देखो, मैं नए पेज पे करना चाहूंगा इसको। आपको इसमें है क्या कि डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है और सम का वैल्यू टेक्निकली प्रूव करना है। और अब एक चीज याद रखना कि सेक थीटा कॉमा टेन थीटा, और इसी के जैसा एक और है, हालांकि इस क्वेश्चन में इसका यूज नहीं है। ये दोनों पेयर काफी मतलब समझो कि स्पेशल पेयर है, स्पेशली इस पर्टिकुलर सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में। कैसे स्पेशल पेयर है मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ देखो, सेक्स से एसोसिएटेड आइडेंटिटी क्या जानते हैं ये बताओ। sec² थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan² थीटा। अच्छा ये जो डिफरेंस वाला वैल्यू दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ आपको, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना x। इसको मैं सोच लेता हूं एक बार के लिए इक्वेशन में, ध्यान से सुनते जाना। हाँ, और आइडेंटिटी आप क्या जानते हो एक बार फिर से बताओ। sec² थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan² थीटा। यदि tan² थीटा का कान पकड़ के लेफ्ट में लाना चाहोगे तो कैसा दिखेगा बताओ। sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ये समझ में आता। पर इसके वजह से ये बहुत स्पेशल सिचुएशन, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वी नो sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, मेरे ख्याल में 1। फिर ये a² माइनस b² है, तो आप तोड़ो उसके फॉर्मूले से, ये क्या हो जाएगा बताओ, sec थीटा माइनस tan थीटा होल देंगे इनटू मेरे ख्याल में यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा। देखो आ रहा है समझ के नहीं आ रहा समझ, इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, माइनस वाले पार्ट का वैल्यू आपको दिया हुआ ऑलरेडी,
तो इस पूरे के जगह पर आप क्या बिठा सकते हो बताओ, x क्या मिलेगा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये x जो है वो इससे तो मल्टीप्लाइड है, इसको जब आप धक्का मारोगे उस तरफ तो क्या मिलेगा बताओ, आपको मिल जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/x। और हो गया आपके पहले पार्ट का प्रूफ खत्म, ठीक है। और इस चीज को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे याद रखना है, देखो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो भी आंसर होगा ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का आंसर उसका रेसिप्रोकल हो। और ये चीज हमेशा हमेशा एप्लीकेबल होता है। मैं जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, थोड़ा उसे रिलेट करने का ट्राई करूँ। मैं अगर बोलूँ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का आंसर है 2/3, ठीक है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का आंसर इमीडिएटली 3/2। मैं अगर बोलूँ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का आंसर है 9/11, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का आंसर 11/9। मैं बोलूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का आंसर है 11/13, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का आंसर 13/11। ये चीज को लेके आपको थोड़ा सा क्लियर होना, ठीक है। दूसरा इसके बाद में देखो इस इक्वेशन में और क्या पूछा हुआ आपसे कि देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। मैं इनफैक्ट आपको यहाँ पर चार चीज का वैल्यू निकालना अच्छे से सिखाऊंगा। चार का वैसे जरूरत भी नहीं होता है, एक का भी निकल गया फिर तो हम ट्रायंगल मेथड पे भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो कि वैल्यूज कैसे निकलेगा। एक का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है तो आइडेंटिटी से आप फटाफट जो है वो प्लस वाले का वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर यू कैन इमेजिन लाइक कि अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसा हो गया। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, और इन दोनों इक्वेशन को यदि आप एक बार ऐड कर देते तो ऐड करने पर सोचो कि आपको क्या मिलेगा। मेरे ख्याल में टेन थीटा दोनों में से कट, सेक थीटा प्लस सेक थीटा का आंसर कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ होगा बताओ, x प्लस 1/x। वहां से सॉल्व करोगे तो आपके पास में सेक थीटा का आंसर आ जाएगा। जो भी सेक थीटा का आंसर आएगा आपके पास में उसी का रेसिप्रोकल ले लोगे तो किसका आंसर आ जाएगा, कॉस थीटा का आंसर आ जाएगा। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। ऐड करोगे इन दोनों इक्वेशन को तो किसका आंसर मिलेगा बताओ, बोलो जोर से बोलो, सेक थीटा। सेक थीटा का रेसिप्रोकल ले लोगे तो किसका आंसर मिलेगा, कॉस थीटा। अच्छा, इन्हीं इक्वेशंस में अगर आप चाहो तो डायरेक्टली आप टेन थीटा का आंसर भी निकाल सकते हो। शायद सोच के देखो टेन थीटा का आंसर कैसे आएगा बताओ। सेकंड वाले को से आप फर्स्ट वाले को माइनस कर दो तो इनको ऐड करने पे टेन तो कट जाएगा, लेकिन सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को अगर माइनस करोगे तो सेक कटेगा और 10 + 10 हो जाएगा, जहां से आपको 210 का वैल्यू मिल जाएगा, और वहां से सॉल्व करने पे आपको 10 का वैल्यू भी मिल जाएगा। आया समझ। तो ऐसा और एक दो क्वेश्चन में कराऊंगा आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। और ये जो आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया वो ये इन दोनों के लिए एप्लीकेबल, इसके लिए भी एप्लीकेबल है और इसके लिए भी एप्लीकेबल। क्लियर मेरे ख्याल में। ऐसे ही रैंडम एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का आंसर अगर 3/2 तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का आंसर, ये चीज एकदम डायरेक्ट स्ट्राइक करना चाहिए। कई बार एमसीक्यू में भी ऐसे फालतू का पूछ लेता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का आंसर देखो 4/5, बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा का आंसर कितना हो, 5/4। ये डायरेक्टली पता रहेगा तो बिल्कुल कम समय में आप फटाफट अपना आंसर टिक कर सकते। चले आगे यहाँ से एक बार तो आप पहले इतना कॉपी कर लो, आगे का पार्ट फिर मैं लिखवाता हूँ, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा हैवी है। सुनो हो गया होगा मेरे ख्याल में कॉपी करना, तो ये पार्ट तो समझ में आ ही गया आप लोग को। आगे लिखो नाउ सेक थीटा निकालने के लिए आप इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 यूज कर सकते हैं। अच्छा डायरेक्टली रिजल्ट लिखता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे। देख लो आप यहाँ पे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कौन सा पार्ट कट जाएगा, टेन थीटा कट जाएगा, और कौन सा पार्ट बच जाएगा, इधर से भी सेक थीटा और इधर से भी सेक थीटा। 2 सेक थीटा मिला है कितना होना चाहिए, 2 सेक थीटा। तो यहाँ 2 सेक थीटा, राइट हैंड साइड में क्या दिखेगा बताओ, x प्लस मेरे ख्याल में 1/x। दिस इज इक्वल्स टू एलसीएम खेलो, x यहाँ क्या आएगा बताओ, x² + 1, और यहाँ क्या रहेगा बताओ 2 सेक थीटा। 2 को धक्का मार दो तो सेक थीटा इक्वल्स टू कितना, मेरे ख्याल में x² + 1 बाई कितना 2x। उलट दो इसको तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 2x डिवाइडेड बाई क्या x² + 1। मिल गया आपको cos थीटा। ठीक है, करो कॉपी करो इसको। देखो इसके आगे देखो, क्वेश्चन में 10 पूछ नहीं रखा है, लेकिन 10 भी पूछ सकता है। तो 10 अगर पूछेगा तो जैसे यहाँ पर 1 + 2 किया है ना, 10 निकालने के लिए क्या करोगे आप 2 - 1, या 1 - 2 भी कर लोगे तो उससे भी आंसर आ जाए, कोई इशू नहीं, बस अब ट्रैक कर लेना आप। ठीक है, अब यहाँ से देखो साइन के पास जाने का मेरे पास में 2 आइडिया। ठीक है, एक थोड़ा घटिया है और एक थोड़ा सिंपल है, मैं दोनों ही आपको शेयर कर देता हूँ, आपको जो अप्रोप्रिएट लगे एग्जाम में उसको ट्राई कर। cos थीटा इक्वल्स टू ये वाला मिला है आपको, तो यहाँ से आप ट्रायंगल खेल सकते हो। cos थीटा इक्वल्स टू ये वाला हो गया, तो अपर पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेस को, लोअर पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपोटेन्यूज को। बेस हाइपोटेन्यूज मिल गया आपको, तो थोड़ा मेहनत करके आप
निकालो परपेंडिकुलर, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा एक आइडिया साइन निकालने का क्या हो सकता है, देखो कि कॉस थीटा आपको पता ही है, और आप सोचो कि कॉस और साइन के बीच में कोई कनेक्शन है आपके हिसाब से, क्या कनेक्शन है बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। रिपीट करो, क्या है कनेक्शन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस वाले स्टेटमेंट के अंदर में कॉस थीटा का वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, तो जैसे वैल्यू उठा के आप उसमें डाल दोगे, थोड़ा सॉल्व करने पे साइन थीटा आ जाएगा। गॉट इट? करें? और टेन थीटा में लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि पूछा नहीं है, लेकिन याद रखना उसको, वो भी इंपॉर्टेंट। देखो आगे लिखो नाउ, मैं सेकंड वाला यूज करता हूँ, ट्रायंगल वायंगल नहीं बनाएंगे इसमें, क्योंकि ऑलरेडी ये जो वैल्यूज है काफी कॉम्प्लेक्स है, तो ट्रायंगल बनाने में और मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, देख लिखो यहाँ पे नाउ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन अपन ढूंढ रहे हैं तो इसको ऐसे ही रहने तो प्लस, कॉस का आंसर आप यहां से चिपका सकते हो, आपको मिला हुआ था 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर थीटा प्लस मेरे ख्याल में 4x स्क्वायर होल्डिंग डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू, नीचे आपके पास रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर आपके पास रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, और लेफ्ट में आपके पास में है साइन स्क्वायर थीटा। गलत कर दिया कुछ? अच्छा हाँ, स्क्वायर स्क्वायर कॉपी करने में गलती कर रहा हूँ। ठीक है मेरे ख्याल में। अब आप यहाँ पर देखो कि ये वाला पार्ट जब खुलेगा तो आपको क्या मिलेगा, मेरे ख्याल में x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर। ये मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है यहाँ वाला, हाँ, और नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और लेफ्ट में हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करने पे देखो नीचे तो कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर ये दोनों थोड़ा सा कट जाएगा और आपके पास बचेगा माइनस 2x स्क्वायर, और आप देखेंगे एक्स पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। इसके बाद वाले स्टेप को मैं थोड़ा सा स्टार लगा देता हूँ ताकि आप अच्छे से याद रख सको। कोई गेस करके बता सकता है कि न्यूमरेटर का कॉम्पैक्ट या पोर्टेबल चेहरा कैसा हो जाएगा? मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सोच के देखो, मन ही मन जो मैंने लिखा है उसको खोलो एक बार। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? इसका स्क्वायर करने पे एक्स पावर 4, 1 का स्क्वायर करने पे प्लस 1, और माइनस 2 ये भी जब आप अप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल में माइनस 2x स्क्वायर ही निकलेगा। आया बात समझ? तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। अब अल्टीमेटली क्या है कि यहाँ से जब आप स्क्वायर शिफ्ट करोगे तो वहां पर ऊपर भी होल स्क्वायर है और नीचे भी क्या है, होल स्क्वायर है, तो वो दोनों कटवट जाएगा, और यहाँ से साइन थीटा का आंसर कितना आएगा आप, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस नहीं सॉरी ऊपर रहेगा मेरे ख्याल में माइनस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर साइन थीटा अगर चाहिए। अच्छा, 2 क्वेश्चन घर के लिए लिखो, मतलब इसमें तो जैसे एक्स एक्स ले लिया था ना, अब मैं वैल्यूज के साथ में ऐसा 2 क्वेश्चन आपको देता हूं, उनको घर पे ट्राई करना। लिखो, पहला लिखो, इफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/3, then find number 1 cosec theta plus cot theta, number 2 cosec theta, number 3 cot theta, number 4 sin theta, and number 5 cos theta। तो मैं चाहता हूं कि सारे पार्ट में आप एक्सरसाइज कर लूं। ठीक है, हो गया क्वेश्चन लिखना। एक और लिखो, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/5, देन फाइंड नंबर 1 sec थीटा माइनस tan थीटा, नंबर 2
सेक थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 साइन थीटा एंड नंबर 5 कॉस थीटा। इसको ट्राई करना आप लोग दोनों का पार्ट 1 आप मेरे को शायद ऑरली बता सकते हो। 5 नहीं बेटा, ये सच में बहुत सिंपल है, आप फालतू इसको मतलब डिफिकल्ट एंटिसिपेट कर रहे हैं। सोचो आप एक बार, ये 1/3 है, आप इमीडिएटली कह सकते हैं कि ये कितना है 3। हाँ उस टाइम पे शो देखो, क्योंकि आपने अच्छा देखो शो करने का मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि मैं क्यों शो कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लाइफ में तो आप फर्स्ट टाइम ही देख रहे हो ना, तो फर्स्ट टाइम पर मैं चाहता हूँ कि मैं आपको डिटेल में बताऊँ स्टेप बाय स्टेप कि ये कहाँ से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लंबा कर रहे हैं। बट मेन एग्जाम में क्या है कि आप इसको एज अ फैक्ट मान के चल सकते हो कि इसका जो भी वैल्यू है प्लस वाले का उसका रेसिप्रोकल होगा, जिसके लिए आपको कुछ भी लिख के दिखाने का जरूरत नहीं, आप सीधा ही बोल सकते हो कि प्लस वाले का आंसर कितना हो जाएगा 3। फिर यदि कॉसेक थीटा में इंटरेस्ट है तो माइनस वाले का और प्लस वाले के स्टेटमेंट को ऐड कर दो, तो उसमें कॉट कॉट कट जाएगा, कॉसेक का आंसर आ जाएगा। कॉट में इंटरेस्ट है तो माइनस वाले स्टेटमेंट और प्लस वाले स्टेटमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कॉट का आंसर आ जाएगा। और एक बार इन दोनों का जब आंसर आ गया आपके पास में, तो फिर साइन कॉस तो निकल ही जाएगा। कॉसेक से आप डायरेक्टली साइन निकाल सकते हो रेसिप्रोकल करके, और फिर साइन से आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 यूज करके कॉस थीटा निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन आइडिया बस याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो पढ़ो इस पे भी 3 स्टार लगा लेना, ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो ध्यान से सुनना, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी फेस कर चुके हैं, और पहले भी जब देखा था तो उस टाइम पर साइन और कॉस दोनों इक्वेशन में आ रहा था कोई ना कोई तरीके से, और मैंने बोला था कि 2 वेरिएबल में काम करोगे तो मुश्किल आएगा आपको, तो बेटर क्या रहता है कि हर चीज एक वेरिएबल में हो जाए। पिछले बार जब एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का मौका आया था ना, तो वो कुछ अजीब सा ही था, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके कंपैरिजन में ये बहुत अलग है। आप देखो कि ऑलमोस्ट एक सा ही क्वेश्चन ये हमने कर रखा है। देखो इसको 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, और यहाँ पर भी आपको 10 के बारे में कुछ ना कुछ प्रूव करना था, है बात समझ। और अभी जो आप क्वेश्चन फेस कर रहे हो उसमें भी साइन और कॉस में एक स्टेटमेंट दिया हुआ और 10 के लिए प्रूव करना है। यहाँ पर क्या है कि 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का तरीका बहुत ईजी था कि आप आराम से आप यहाँ से एक और 3 साइन स्क्वायर निकाल लो और मस्त आपका आंसर आ जाएगा। ये काम करो कि कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। लेकिन अभी वाला क्वेश्चन जो आप फेस कर रहे हो उसमें टू बी ऑनेस्ट ये वाला तरीका आपको हेल्प नहीं करेगा। आप सोच के देखो, मतलब मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आ जाने दो। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि साइन और कॉस दोनों जगह मौजूद तो है, लेकिन दोनों जगह पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर नहीं। साइन के साथ में स्क्वायर इन्वॉल्व है वो चलेगा मेरे को, बट यहाँ पर तो साइन कॉस दोनों है। इस वाले पार्ट को तो फिर भी मैं आइडेंटिटी से छेड़ के किसी और में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि साइन है तो चलो कॉस में कन्वर्ट कर दिया, ये कॉस होता तो साइन में कन्वर्ट कर दिया। इन प्रोडक्ट वाले पार्ट को तो वैसा कुछ नहीं कर पाओ क्योंकि यहाँ पर तो कोई आइडेंटिटी अप्लाई होगा नहीं। ठीक है, और लास्ट में आपको सब कुछ चाहिए किसमें 10। तो इस टाइप की सिचुएशन में देखो कन्वर्जन का एक बिल्कुल ही अनोखा नया तरीका हम लोग सोचेंगे। ठीक है, वो तरीका ये है कि आप हर एक टर्म को 10 क्रिएट करने के ऑब्जेक्टिव से, 10 क्रिएट करने के मोटिव से जानबूझ के आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, कॉस स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 10 स्क्वायर। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर जब आप करोगे तो एक कॉस वाला पार्ट मेरे ख्याल में कट जाएगा, और साइन डिवाइडेड बाय जो एक कॉस बचेगा आपके पास में उसका क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ भी 10 बन गया, यहाँ भी 10 बन गया, और जो यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर विल बिकम सेक्स स्क्वायर। लेकिन फिर से सेक्स स्क्वायर और 10 स्क्वायर को एक साथ तो हम टॉलरेट कर नहीं पाएंगे, हमको तो आंसर किसमें चाहिए 10 में। लेकिन सेक्स स्क्वायर का इतना कोई टेंशन नहीं है, सेक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो 1 + 10 स्क्वायर। तो वहां से फिर पूरा इक्वेशन किसमें चला जाएगा 10 में, और वहां से फर्दर फिर हम इसको सॉल्व वगैरह कर पाएंगे। ठीक है, लिखो 3 स्टार लगा लेना थॉट की वजह से, बाकी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है मेरे ख्याल में 1 + साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है मेरे ख्याल में, इसके आगे आप कर लें डिवाइड बाय क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे आपको मिलेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय फिर से कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देखो एक कॉस थीटा यहाँ कट जाएगा और आपके पास अल्टीमेटली बचेगा 3 टाइम्स ऑफ टेन थीटा। यहाँ पे आपके पास बचेगा
6 स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आपके पास बचेगा मेरे ख्याल में 10 स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में आप सेक्स स्क्वायर को भी चेंज कर लें, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 10 थीटा, ऐसा कुछ। इन दोनों को कंबाइन कर पाओगे क्या हो जाएगा बताओ? करेक्ट, 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 10 थीटा। सबको आप लेफ्ट में ले आओ तो 2 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ 10 थीटा इज प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये 1 को थोड़ा आगे कर दो, 3 10 थीटा को इधर ले आओ, तो इस टाइप का इक्वेशन कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन देख के थोड़ा सा आपको घबराहट हो सकता है कि पता नहीं सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको अगर बोलूं कि आपको 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 सॉल्व कर, तो ये आपको आता है कि नहीं आता? ये तो आता है मेरे ख्याल में। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इनटू करने पे आपको 2 चाहिए, ऐड करने पे आपको 3 चाहिए, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आया बात समझ? तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पर x आपका वेरिएबल होता था ना, यहाँ ओवरऑल आपका वेरिएबल कौन हो जाएगा? tan थीटा, और बाकी सारा थॉट प्रोसेस जैसे आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इस टाइप के सिचुएशन में लगाते हो, यहाँ पर भी आप सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हो। क्लियर मेरे ख्याल में? आओ करें इसको। तो अगले स्टेप में देखो ये क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म के हिसाब से इनटू करने पे आपको 2 चाहिए और ऐड करने पे आपको 3 चाहिए, तो नंबर्स क्या क्या हो सकता है? 2 प्लस 1। ठीक है, तो खोलने पे सिंस बाहर माइनस साइन पड़ा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा -2 tan थीटा और माइनस ऑफ tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो? 2 tan थीटा, अंदर क्या बचेगा? tan थीटा -1, और यहां से मेरे ख्याल में आप ले सकते हो -1, तो अंदर बचेगा आपके पास में फिर से tan थीटा माइनस इक्वल्स टू 0। पूरे में से आप tan थीटा -1 कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा आपके पास 2 tan थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। फिर से या तो पहला पार्ट इक्वल टू 0 और या फिर दूसरा पार्ट इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्व करने पे tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 और दूसरे वाले में tan थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था। देखो अगला क्वेश्चन देखो, करो इसको, ट्राई करो। देखो मैं भी ट्राई ही कर रहा हूं, मेरे ख्याल में एलएचएस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उससे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और एक और थॉट है यहाँ पर, देखो इसको ये थोड़ा रीअरेंज करके आप लिखते हो तो tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, ये वाला a माइनस बी और ये वाला a प्लस बी जैसा फील आएगा। आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि आंसर उससे आएगा कि नहीं आएगा। मैं दिमाग में फिलहाल ये सोच रहा हूँ कि यहाँ tan और sec है और वहाँ सब कुछ मेरे को साइन में दिखाई दे रहा है, तो साइन कॉस में कन्वर्जन बेटर रहेगा, वहां से आराम से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सपोज करके इसको कन्वर्ट करो, क्या आ जाएगा बताओ? साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा और माइनस एक 1 है आपके पास। फिर यहां से tan थीटा का मतलब मेरे ख्याल में साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऊपर वाले पार्ट को मैं इग्नोर कर रहा हूं, 1 को तो 1 ही छोड़ दो आप, और sec थीटा का मतलब 1 बाई कॉस थीटा। तो सारा चीज साइन कॉस में चला गया आपके लिए। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आप एलसीएम लो, क्या आएगा सोचो? तो मेरे ख्याल में कॉस थीटा, ऊपर क्या आएगा सोचो? साइन थीटा प्लस 1 और माइनस मेरे ख्याल में कॉस थीटा। सेकेंड वाले में सोचो क्या आएगा? मेरे ख्याल में नीचे इसमें कॉस थीटा, ऊपर क्या होगा सोचो? आई थिंक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1, ऐसा। इसके बाद में आप क्या करोगे? थोड़ा सा रीअरेंज करो। फर्स्ट वाले को ऐसे रहने दो, कोई इशू नहीं है, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। सेकेंड वाले में आप क्या करो कि साइन थीटा प्लस 1 को फ्रंट में ले आओ और कॉस थीटा को थोड़ा सा बैक में ले जाओ, तो प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ऐसा कुछ आएगा आपके पास। इन्हें कॉमन नहीं ले पाएंगे इसमें, क्योंकि एक में माइनस एक में प्लस। ठीक है, अब मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको सेम सेम दिखाई देगा दोनों एक्सप्रेशन में, और इसके बाद वाला पार्ट भी आपको सेम सेम दिखाई देगा, इधर भी कॉस थीटा इधर भी कॉस थीटा।
बस एक जगह आपको दिखेगा कि ए माइनस बी जैसा बिहेवियर है और दूसरी जगह पे कैसा बिहेवियर है बताओ, ए प्लस बी जैसा। तो कुल मिला के इस पे क्या लगा सकते हो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे रहेगा मेरे ख्याल में कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी देखो क्या हो रहा है कि इधर भी कॉस थीटा है इधर भी कॉस थीटा है, दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड है, तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में भी आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल्स टू ऊपर वाले में ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो आप, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस क्या 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू 1, तो मेरे ख्याल में साइन थीटा और माइनस ऑफ मेरे ख्याल में यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहां तक ठीक है सब कुछ पक्का। एक स्टेप है जो थोड़ा अगर याद रख लोगे तो कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। एक छोटा सा चीज है, देखो यहाँ पर आप और भी तरीके से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, हाँ, लेकिन जो अभी मैं कहने जा रहा हूँ ये थोड़ा बेटर और इजी सिंप्लीफिकेशन। आप इस साइन स्क्वायर या इस 1 में से किसी एक आदमी को चेंज करो फर्स्ट आइडेंटिटी से, किसी एक आदमी, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सपोज करूँ कि इस 1 को चेंज करने में इंटरेस्टेड, तो 1 को चेंज करके आप क्या करो, देखना ध्यान से। 1 को यदि आप चेंज करोगे तो 1 का मीनिंग क्या होता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक साइन स्क्वायर तो पहले से ही है आपके पास, 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, और क्या है आपके पास में माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर यू विल फाइंड कि कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अब कट गया, साइन स्क्वायर मिला के कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओनली साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक थॉट मेरे दिमाग में और भी है कि जो मेरा आंसर है ना वो पूरा का पूरा क्या चीज में कन्वर्टेड, साइन में। मेहनत मैंने किया ईमानदारी से, पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन किया, सिंप्लीफिकेशन कर करके नीचे मेरे को क्या मिल रहा था अभी तक, बोलो कॉस, लेकिन लास्ट में आपको कॉस चाहिए कि साइन चाहिए, साइन चाहिए। क्या कोई तरीका है जिससे आप कॉस स्क्वायर को साइन के टर्म्स में चेंज कर सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो चीज भी आप चेंज कर दो। और काफी लॉजिकल है ये, क्योंकि सिंस हमको सारा चीज साइन में चाहिए इसीलिए इसको भी हम चेंज करें। ठीक है, और यहाँ हमको क्या मिल जाएगा बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बस एक स्टेप और आंसर आ गया। ऊपर से कैन यू गेस कि कॉमन क्या आ सकता है, और थीटा, और 2 साइन थीटा इसमें से अगर खींच लेते हो तो एक साइन थीटा बच जाएगा यहाँ पे, और इसमें से 2 साइन थीटा खींचा तो क्या बचेगा 1, और नीचे वाला जो है ना वो है आपके लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी टूट सकता है किसमें, 1 माइनस साइन थीटा यानी कि ए माइनस बी इंटू क्या 1 प्लस साइन थीटा यानी कि ए प्लस। अब ये दोनों ऊपर नीचे मेरे ख्याल में कैंसल ऑफ। अब आपके पास में ऊपर है 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा, ये आपका आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये देखने में भयानक दिखेगा आपको लेकिन है एकदम ही लल्लू टाइप। ठीक है, लिखो एलएचएस में शुरू में दिया क्या है ये बताओ, रूट अंडर सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। आपको आंसर में क्या चाहिए ये बताओ, टेन थीटा और कॉट थीटा। क्या कोई तरीका है जिससे आप इनको जो है वो टेन और कॉट की तरफ धकेल सकते हो? नहीं वैसे मत करो। सेक्स स्क्वायर को आप शायद 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हो और कॉसेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये लिखो, देखते हैं क्या होता है। तो अगला स्टेप हम लोग का हो जाएगा दिस इक्वल्स टू रूट अंडर, ध्यान से देखना, इसके जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इसके जगह पर 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर थीटा। थोड़ा रीअरेंज करके लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो बताओ, मतलब 2 को मैं पीछे लिखना चाहता हूं तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अच्छा अभी चीज इमेजिन करना है आपको, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो ये स्टेप आपको बहुत ही मतलब नेचुरल फील होगा कि हाँ यही तो होना चाहिए था। आपको आंसर में क्या चाहिए ये बताओ, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या चाहिए आंसर में बताओ, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा पाने के लिए आपको पता है कि आपको क्या मतलब क्या कि आपके पास आना पड़ेगा, आपके पास ये आना पड़ेगा रूट ओवर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये आएगा ना तब आपका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट के और आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं?
अगर ये चाहिए फाइनली आपको और रूट भगाना है यहाँ से, तो आपको तो यही मिलना पड़ेगा ना, तो ही फिर स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेगा। करेक्ट। लेकिन ये पाने के लिए स्टेटमेंट कैसा दिखाई देना चाहिए, सोचो तो एक बार। इसका होल स्क्वायर यदि खोलोगे तो क्या आएगा बताओ, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा इंटू कॉट थीटा। हमारे पास में 90% तो मैच हो ही रहा है, ये वाला कौन सा हिस्सा नहीं है हमारे पास, 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा नहीं है हमारे पास। लेकिन tan थीटा इंटू कॉट थीटा का आंसर क्या होता है 1, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है उसके साथ में आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि 2 into 1 लिखा हुआ है, और उस 1 को आप अगले स्टेप में किससे रिप्लेस कर सकते हो जरूरत पड़ने पे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा से, और फिर अगले स्टेप में आपको ये मिल जाएगा। आया समझ? एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, सोचना ध्यान से। इसको सिंप्लीफाई कर करके पहुंचाना तो यहाँ पे, यहाँ पहुंचाने के लिए रूट भगाने के लिए आपके पास में आना तो पड़ेगा ये वाला, यदि ये आएगा तो ही आपका रूट भागेगा। और ये आने के लिए आप सोचो कि अंदर वाला जो मसाला है उसका ओपनिंग क्या होता है, तो यू विल फाइंड के tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा इंटू कॉट थीटा। इसमें से 90% ऑफ द पार्ट यू हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड, ये तो मिल ही चुका है आपको। क्या नहीं है आपके एक्सप्रेशन, tan थीटा इंटू कॉट थीटा वाला पार्ट मिसिंग है, लेकिन क्या आप 2 के साथ में वो जबरदस्ती चिपका सकते हो? आंसर इज यस, बिकॉज tan थीटा इंटू कॉट थीटा स्टैंड्स फॉर व्हाट 1, तो 1 के जगह पर तो आप वो रिप्लेसमेंट कर ही सकते हो, और वहां से फिर अगला स्टेप ये हो जाएगा और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अगले स्टेप में क्या चेंज करेंगे हम लोग। यहाँ पे दिस इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस मेरे ख्याल में कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस मेरे ख्याल में 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा इंटू कॉट। ठीक है, अगला स्टेप ऑब्वियसली यही रहेगा, और यहां से फिर आपको मिल जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, सॉरी tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आपका फाइनल आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो इसको कर, ये सच में इजी है, मजाक नहीं कर रहा हूं। इसको देखते ही आपको कुछ स्ट्राइक करना चाहिए, कर रहा है क्या सोचो एक बार, क्या ना कटाकुटी तो रैशनलाइजेशन। आप सोचो 2 जन का सम है, रैशनलाइजेशन ट्राई कर सकते हो एक बार के लिए। जब ट्राई करोगे तो इसमें ऊपर नीचे क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे, सेक a माइनस टेन ए से, उसे ये नीचे क्या बन जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, वो क्या होता है 1, तो इसमें नीचे 1 बन जाएगा, इसमें भी नीचे 1 बन जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर बनेगा दोनों में, उसको सिंप्लीफाई करने से आंसर आ जाएगा। लिखूं LHS, LHS में देखूं मैं सीधा रैशनलाइज करके लिख रहा हूं, हाँ, तो रूट अंडर ये बन चुका होगा सेक a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, वेरी गुड, और नीचे क्या बन चुका होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। सेकेंड वाले में रैशनलाइज करके लिख रहा हूं इसको भी, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए और बोलो माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा बताओ, मेरे ख्याल में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, ये चीज पहले अच्छे से समझ लो, फिर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। ये जो हिस्सा है ये 1 हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ऊपर का जहां तक बात है तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो अब आपके पास में क्या बचेगा वो सोचो। फर्स्ट पार्ट से मेरे ख्याल में यू आर लेफ्ट विथ सेक ए माइनस टेन ए, और सेकेंड पार्ट से यू आर लेफ्ट विथ आई थिंक कॉसेक ए माइनस कॉट। बाकी मैनिपुलेशन अगले पेज पे करते हैं। तो हमारे पास है सेक ए माइनस टेन ए होल देंगे इनटू कॉसेक ए माइनस कॉट, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, देखो क्या होता है। तो 1 बाई कॉस माइनस साइन बाई कॉस, ठीक है, और वहां से मेरे ख्याल में 1 बाई साइन और माइनस कॉस ए बाई साइन, ठीक है। अब यहां से देखो इसमें यदि एलसीएम ले लेते हो नीचे आपके पास कॉस ए आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा बताओ 1 माइनस साइन, और सेकेंड वाले में क्या होगा 1 माइनस कॉस ए बाई साइन। क्लियर मेरे ख्याल। अब इसके आगे देखो थोड़ा दिमाग लगा के मैं उसको कुछ कर तो सकता हूँ, ठीक है ना। आप देख लो कि अल्टीमेटली ये आए, लेकिन कोई नेचुरल थॉट नहीं आएगा हमारे माइंड। मल्टीप्लाई करने से थोड़ा गंदा ही खुलेगा, उसके अंदर में सिंप्लीफाई होने का चांसेस बहुत नील के बराबर है। नीचे भी आई थिंक कुछ बहुत अच्छा बना नहीं,
अब मैं यहाँ से मैं क्या करूंगा, देखो कि मैं एक बार अपने आंसर को ऑब्जर्व करूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आंसर में ना यही चीज छुपा हुआ है। सोच के देखो आप, आरएचएस को थोड़ा सा एक बार इमेजिन करो। सेक को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 1/cos। इस ब्रैकेट में यदि एलसीएम ले लिए तो क्या निकलेगा बताओ, 1/cos -1 था तो 1 - cos डिवाइडेड बाय cos। और इस ब्रैकेट में भी खोल खाल करोगे तो क्या होगा, पहले 1/sin, एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 1 - sin डिवाइडेड बाय sin। और वो चीज क्या है कि हूबहू इससे मिलता जुलता दिखाई देगा। ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ। ये एलएचएस का मोस्ट सिंप्लीफाइड स्टेप होगा हम लोग के लिए, यही छोड़ देंगे इसको। आरएचएस को देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी, तो आरएचएस में आपके पास में है ये वाला sec a -1 इनटू यहाँ पर है आपके पास में cosec a -1। सिंप्लीफाई करने पे ये क्या हो जाएगा सोचो, 1/cos a -1 और ये हो जाएगा 1/sin a -1। ध्यान से सोचना, इसका और इसका एलसीएम ले लो, सोचो क्या आता है। फर्स्ट ब्रैकेट का मेरे ख्याल में 1 - cos a बाई cos a और इनटू में 1 - sin a बाई sin। अब आप सोचो कि एलएचएस का मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर और आरएचएस का ये वाला आंसर सेम है कि अलग अलग है, ऐसा आपको लगता है? यहां देखो एक 5/4 इनटू 3/7। कैन यू टेल मी आंसर क्या है? सब लोग इस चीज को समझना ध्यान से, बोलो 15/28। श्योर ना? नाउ लेट मी राइट इट लाइक दिस, 5/7 इनटू 3/4। अब आंसर बताओ, स्टिल 15/28। आया बात समझ? प्लेसमेंट अगर आप इधर उधर भी कर देते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आपका आंसर सेम रहेगा। आप इसके न्यूमरेटर को ओवरऑल ऑब्जर्व करो, क्या है इसमें, एक पार्ट 1 - sin है और एक पार्ट क्या है आपके पास में 1 - cos है। यहाँ पर भी तो वही है, एक पार्ट 1 - sin है और एक पार्ट 1 - cos है। डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो तो एक पार्ट cos है, दूसरा पार्ट क्या है आपका sin है। डिनोमिनेटर को यहाँ ऑब्जर्व करो तो एक पार्ट sin है, दूसरा पार्ट cos है। कौन किसके नीचे बैठा हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में जो इसका आंसर आएगा न्यूमरेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट, और यहाँ पर भी न्यूमरेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप के सिचुएशन में जो फाइनल आंसर निकल के आता है वो सेम होता है कि अलग अलग होता है? सेम होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये आंसर और ये आंसर क्या है, सेम, एंड हेंस एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। करो फटाफट कॉपी करो, आओ देखते हैं फटाफट लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। ये ऐसे फालतू का बड़ा दिख रहा है आप लोग, बहुत छोटा हो गई। मैं एलएचएस से स्टार्ट कर रहा हूँ, हाँ आप 2 मिनट एक बार मुझे करते हुए देख लो पहले, उसके बाद में फिर अगर कॉम्प्लिकेटेड लगा तो बात करेंगे। आप ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखो, ऐसा ना एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन आया था जहां तक मुझे याद है, 2 नंबर या 3 नंबर पे। तो इसमें आप देखोगे तो इस ब्रैकेट के अंदर में 2 फ्रैक्शन है जिसमें से एक में रैशनलाइज करने का माहौल है, कर सकते हो आप, और इसमें भी एक पार्ट में आपके पास में रैशनलाइज करने का माहौल है, ठीक है ना। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस ब्रैकेट के अंदर में आप इस वाले पार्ट को रैशनलाइज करें, देखें कि क्या होता है उससे, इसमें भी इसको रैशनलाइज करें, देखें कि क्या होता है उससे। हो सकता है कि 2-3 स्टेप में आंसर ही आ जाए, ठीक है। आओ करते हैं एक बार, इसको यदि रैशनलाइज करोगे तो सोचो क्या आएगा, cos a इनटू मेरे ख्याल में 1 - sin a और नीचे बन जाएगा शायद से 1 - sin स्क्वायर a प्लस यहाँ आ जाएगा 1 + sin a और नीचे आपके पास रहेगा मेरे ख्याल में cos। ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। वो वाले में मेरे ख्याल में ऊपर cos a इनटू मेरे ख्याल में 1 + sin a, नीचे आपके पास रहेगा 1 - sin a और यहाँ रहेगा मेरे ख्याल में माइनस ऑफ 1 - sin a डिवाइडेड बाय cos, ठीक है। अभी अच्छा एक चीज गलत लिख दिया शायद, ये 1 - sin स्क्वायर होना चाहिए। अभी सोचो कि ये जो पार्ट है आपका ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी के हिसाब से cos स्क्वायर। तो अगला स्टेप क्या होगा, cos a इनटू 1 - sin a होल्डिंग डिवाइडेड बाय आई थिंक cos स्क्वायर। यहाँ पर रहेगा मेरे ख्याल में प्लस 1 + sin a इनटू cos, मतलब डिवाइडेड बाय cos होल्डिंग इनटू, यहाँ पर भी हो जाएगा मेरे ख्याल में देखो cos a इनटू 1 + sin a डिवाइडेड बाय, ये भी हो जाएगा cos स्क्वायर और बीच में रहेगा माइनस, ऊपर रहेगा 1 - sin a और नीचे रहेगा आपके पास में cos, ठीक है। ऐसा कुछ क्लियर मेरे ख्याल में। एक पार्ट आप दोनों फ्रैक्शंस में देखेंगे कट रहा है, cos a एक cos a कट जाएगा और यहाँ पर भी cos a और एक cos a कट जाए। फिर फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में आपके पास ओवरऑल बचा 1 - sin a
बाई कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस। आते हैं तो उस पे आते हैं। सेकेंड वाले फ्रैक्शन में देखो 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए माइनस 1 माइनस साइन ए बाई कॉस। ठीक है मेरे ख्याल में। इसका जो अगला स्टेप है उसमें मैं स्टार लगा दूंगा, चांसेस है कि आप गलत करोगे एग्जाम में उसको। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। लेफ्ट पार्ट में कोई इशू नहीं है, डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी सेम, मेरे को बस न्यूमिनेटर ऐड करना है सारा का सारा। तो क्या हो जाएगा देखो, नीचे आ जाएगा आपके पास में कॉस ए, ऊपर यू विल बी हैविंग 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन, ऐसा कुछ। ठीक है, माइनस साइन ए प्लस साइन ए गया। सेकेंड वाले में लेकिन क्या इशू है देखो कि 1 प्लस साइन ए, यहां तक बात ठीक है, एलसीएम विल बी कॉस ए, यहां तक भी बात ठीक है। लेकिन ये जो माइनस साइन है ना, वो आपको ब्रैकेट लगा के यहाँ पे इंपोज करना हो, क्योंकि माइनस जो है वो ओवरऑल पूरे फ्रैक्शन पे लग रहा है, तो वो ऊपर के दोनों टर्म पे लगेगा। आप अगर बिना ब्रैकेट के उसको लगाते हो तो फिर आपका आंसर नहीं है, क्योंकि वो चीज गलत है ऑब्वियसली। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। इस वाले पार्ट में ओवरऑल क्या बचा वो सोचो, ऊपर 2 और नीचे कॉस। उस वाले पार्ट में क्या होगा, जब ब्रैकेट खुलेगा, मैं लिख के दिखा देता हूँ वैसे, चलो 1 प्लस साइन ए माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाय क्या, कॉस। ठीक है, तो 1 और 1 गया है यहां से, और अल्टीमेटली बस एक स्टेप और आपका आंसर हो जाएगा। इसका ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, मेरे ख्याल में 2 टाइम्स ऑफ सेक, क्योंकि 1 बाय कॉस का मतलब सेक होता है। यहां पर ओवरऑल आपके पास पड़ा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस। तो 2 का तो छोड़ दो, लेकिन साइन ए बाय कॉस वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, tan ए। सो यू आर फाइनली हैविंग 2 सेक ए बोल देंगे इनटू 2 tan ए, जो कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, सो 4 सेक ए इनटू 10। ये आपका आंसर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।